guys, welcome back to my channel. I am Sunanya Juneja and I got 93 out of 100 in my science exam. And मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे पेपर किया था. एंड मेरे 4 मार्क्स गए थे MCQ में एंड 3 मार्क्स गए थे मेरे वैसे. ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे MCQs में ज़्यादा मिस्टेक हुई थी एंड मेरी प्रेजेंटेशन की वजह से मेरा पेपर वैसे अच्छा था. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ा था लास्ट के मोमेंट्स में एंड ऑल्सो क्या मिस्टेक्स आपको करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैं सब बता दूंगी आपको. तो यू विल बी सॉर्टेड एंड ऑल्सो आई होप आपका आज का एग्ज़ाम अच्छा गया हो. इंग्लिश का एग्ज़ाम, ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा गया हो. अगर नहीं भी गया, फर्स्ट एग्ज़ाम था, इट्स ओके, थोड़ा लेंथी होता है पेपर. इंग्लिश का एग्ज़ाम मेरा पर्सनली अच्छा गया था क्योंकि इंग्लिश मेरी ओवरऑल अच्छी रही है हमेशा से. बट हाँ, मैं मानती हूँ इंग्लिश का पेपर लेंदी आता है. ठीक है, तो मिस्टेक्स हो सकती हैं और वैसे भी आपका फर्स्ट एग्ज़ाम था. ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं. चलो, मैं तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ जो मैंने यूज़ की थी. मैंने NCERT पूरी रीड की थी. ठीक है, आई नो बोरिंग हो सकता है, तो मैंने CBSE गाइडेंस की हेल्प ली थी जो भी चैप्टर्स नहीं आ रहे थे NCERT से. ठीक है, तो मैंने NCERT रीड की थी, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे, उसके बैक क्वेश्चंस किए थे. फिर मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए जो मुझे टफ लगते थे स्पेशली, वैसे तो मैंने सबके लिए ही NCERT एग्जाम्पलर लगाई थी साइंस की. बट आप लोग, अब टाइम नहीं है आपके पास NCERT एग्जाम्पलर लगाने का. ठीक है, बट अगर आपको हेल्प चाहिए साइंस में तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज्ञानी कीड़ा एक रुको वेट, आई ट्राई टू फाइंड अगर मुझे मिले. ज्ञानी कीड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे मेरे ज्ञानी कीड़ा के वीडियो से. तो आप ज्ञानी कीड़ा को डेफिनेटली, ये एक यूट्यूब चैनल है और ये लाइव सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कराते हैं और ये क्वेश्चंस भी कराते हैं. ये मैथ्स के लिए भी अच्छे हैं सर, दोनों सर बहुत ही अच्छे हैं. ठीक है, तो मैंने ज्ञानी कीड़ा को रेफ़र किया था और मैंने फिज़िक्स वाला के जो टीचर्स हैं ना उनको रेफ़र किया था. लास्ट में उनके मैराथॉन्स मैंने लग के किए थे, बैठ के किए थे. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट हेल्प मी इतना ज़्यादा. बाकी वही मैं कह रही हूँ, बाकी आपको PYQs देख लेना अगर लगा सकते हो. सैम्पल पेपर्स तो करने ही करने हैं. ठीक है, क्योंकि PYQs, सैम्पल पेपर्स, NCERT एग्जाम्पलर, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस सेम आ जाते हैं पेपर में. साइंस का पेपर इजी आता है, डोंट वरी. एटलीस्ट मुझे तो साइंस का पेपर डेफिनेटली ईजी लगा था. बस दिक्कत कहाँ आ जाती है, हम ना जैसे कुछ ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो हम नहीं लिख पाते, वो हम नहीं समझा पाते. ठीक है, तो मेन दिक्कत उसमें भी आ जाती है. वरना थोड़े से केस स्टडी में या फिर कुछ ऐसे रिएक्शंस में या MCQs में दिक्कत आ जाती है, तो MCQs बहुत अच्छे से करके जाना. आई थिंक पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट कर रहे हो. स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतनी ज़रूरत नहीं होती. बायोलॉजी में यू हैव टू. बायोलॉजी में तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन डायग्राम अच्छा होना चाहिए. नहीं आता है तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो. आप टाइम मैनेज करने की कोशिश करना, जहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हो एग्जांपल्स दे के आना, काफ़ी हेल्प होगी आपकी. ठीक है, और ये ऐसा नहीं है, फिज़िक्स में भी देना, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, सब में. और टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई होप आपने अपने इंग्लिश के पेपर से अंदाज़ा लगा दिया होगा और आप PYQs या सैम्पल पेपर्स लगाओगे. अभी आपके पास टाइम है. मैं तो कह रही हूँ, लोग कहते हैं ना कि आके अगले दिन से पढ़ना, बट मैं तब भी कह रही हूँ आज थोड़ा सा प्लीज़ पढ़ लेना गाइस. अगर तुम कह रहे हो ना तुमसे NCERT रीडिंग नहीं हो रही है, मैं कह रही हूँ CBSE गाइडेंस के वीडियोस, इवन फॉर मैथ्स दे वर्क. मेरे लिए दे वर्क बहुत ज़्यादा. मैं मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं थी. ठीक है, एंड आई गॉट 90 out of 100 in maths, तो इट इज़ पॉसिबल. स्टैंडर्ड मैथ्स, नॉट बेसिक मैथ्स. तो आप CBSE गाइडेंस को बाय हार्ट कर सकते हो. और मैंने मैं मैथ्स में ना इतनी बुरी भी नहीं थी, अच्छी भी नहीं थी, बट मैं ना क्वेश्चंस लगाने में बहुत लेज़ी थी. तो उसमें भी उन्होंने मुझे हेल्प की. मैंने लास्ट में ही उनके वीडियोस देखे, सब पूरा सिलेबस मैंने लास्ट में कवर किया है मैथ्स का, एंड आई गॉट 90. तो मैं बता रही हूँ, तुम साइंस के लिए और मैथ्स के लिए उन पर, इवन सोशल स्टडीज़ के लिए आप उन पर रिलाई कर सकते हो. प्लस वो NCERT में इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस सब कराते हैं, तो यू विल बी सॉर्टेड. अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो. आई डोंट नो अगर ये अफवाह या नहीं है, बट बोला गया है कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन से CBSE कुछ नहीं पूछेगा, तो वैसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे वो. मतलब तुम्हें क्या लगता है CBSE बिल्कुल ही ऐसे कर देगा? फिर वो कुछ रिलेटेड पूछ लेगा. मुझे पता नहीं कितना रियल है, मैंने ये नहीं देखा, तो वो अपने हिसाब से तुम देख लेना. मैं तो आई थिंक 3 साल पहले, 2 ईयर्स पहले वाला बैच, मुझे याद नहीं है. बट अगर तुम्हारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो एक बार पढ़ के जाने में तुम्हारा कुछ जा रहा है, 2 मिनट लगते हैं.
मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या खुद से लिखना, मतलब एनसीईआरटी की एकदम लाइन टेप नहीं होती है या फिर वैसी लैंग्वेज चलती है, हमें रट के लिखना होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको बस कीवर्ड्स याद रखने होते हैं। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स ईजी ही आते हैं, इतने डिफ़िकल्ट नहीं आते, थोड़े से ट्रिकी आ सकते हैं बट आ जाएगा अगर आपकी न्यूमेरिकल्स की इनफ प्रैक्टिस है तो। केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस और इक्वेशंस याद करके जाना, और बायोलॉजी में डायग्राम्स पे फोकस करना, एंड यू आर डेफिनेटली सॉर्टेड। अब देखो, तुम लोग गैप डेज में जो भी करोगे ना, वो तुम्हारी प्रेपरेशन को ज़्यादा दिखाएगा रैदर देन तुमने पूरा साल जो पढ़ा है, ठीक है। इस टाइम पे डोंट फंबल एट ऑल, ठीक है। जो मेमोराइज़ करना है अभी कर लो, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बट लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, मैं तो कह रही हूँ जैसे साथ साथ पढ़ रहे हो कर लोगे। सिलेबस में तुम्हें किसी के भी वीडियोस देखने हैं, तुम देख सकते हो। मैंने तो फिज़िक्स वाला के देखे थे, पूरा मैराथन देखा था जिसमें वो कहते पेपर लीक। भाई मैं रो गई थी, पता है, दिस इज़ सो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, पर मैं रो गई थी लास्ट टाइम जब मैंने देखा उनका पूरा मैराथन, बिकॉज आई वाज लाइक इसके बाद मैं कभी साइंस नहीं पढ़ूंगी इन लोगों से। दैट वाज द कनेक्शन आई हैड विद फिज़िक्स वाला के टीचर्स। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब, मतलब आई फील स्टूपिड बट दैट वाज सो ट्रू। तो तुम लोग डेफिनेटली उनको रेफ़र कर सकते हो, दे आर रियली गुड। एंड वरना आप लोग अगर प्रशांत भैया को देखते हो, किसी को भी देखते हो जिससे भी आपको लगता है कि ये कुछ कर सकते हैं मेरा, तो आप उनसे उनके वीडियोस देख लो। तो क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी देखनी है, अगर तुम देख सकते हो, नहीं पढ़ी है तो ठीक है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर जा सकते हो, थोड़े एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर तुम पीवाईक्यूज कर सकते हो। और पीवाईक्यूज जब हो जाए और लगे कि चलो अब सैम्पल पेपर लगा सकते हैं, तो पेपर से पहले 1-2 सैम्पल पेपर प्लीज़ लगा लेना लिख के, ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ लगा के जाना, वरना वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ लगा के जाना। फिर 1-2 सैम्पल पेपर अगर मन नहीं कर रहा है तो ज्ञानी कीड़ा से देख लेना, पक्का डेफिनेटली वो जो क्वेश्चंस कराते हैं वो आते ही आते हैं, मैं तुम्हें 100% कह रही हूँ। लास्ट डे जो वो मैराथन कराएंगे फिज़िक्स वाले उनसे देख लेना। बाकी तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो, मैंने तुम्हें बता दिया तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा कुछ और प्लान है और तुम पूछ भी सकते हो, मैं बता सकती हूँ कि ठीक है कि नहीं, वरना यू गाइज नो योर सेल्फ बेटर देन आई नो। मैं बस यहाँ तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। आई एम ऑल्सो जस्ट लाइक यू, आई वॉज लाइक यू, तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ या टीचर भी नहीं हूँ, बट स्टिल मैं तुम्हारी बस हेल्प कर सकती हूँ। और मैं कहूँगी 19th, अगर तुम्हारा, आई थिंक तुम्हारा एग्ज़ाम 20th को है ना, तो 19th से पहले सब रिवाइज़ कर लेना। मतलब सब कर लेना, 19th को बस रिविजन करना है सब चीज़ों का, और वो मैराथन देख लेना जो टीचर्स कराते हैं। तुम्हारा मतलब 15 आज भी यूटिलाइज़ कर लेना, 16, 17, 18, ये 4 दिन में तुम्हारा सब कुछ हो जाना चाहिए। पढ़ ही रहे होगे ना इतने टाइम से, मुझे पता है तुम लोग पढ़ रहे थे, ऐसा थोड़ी है।